बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह हूद के आयत नंबर 50 का तर्जुमा। और हाथ की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा, उसने कहा, ऐ बरादराने कौम, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई खुदा उसके सिवा नहीं है, तुमने माज झूठ घर रखे हैं। सूरह हूद आयत नंबर 54, सूरह अल-अराफ रकू 5 के हवाशी को भी मद्देनजर रखें। सूरह हूद आयत नंबर 55, यानी वो तमाम दूसरे माबूद जिनकी तुम बंदगियों परस्तिश कर रहे हो, हकीकत में किसी किस्म की भी खुदाई सफात में वो कोई ताकत नहीं रखते। बंदगी और परस्तिश का कोई इस्तिकाक इनको हासिल नहीं है। तुमने ख्वाह इनको मबूद बना रखा है और बिला वजह इनसे हाजत रवाई की आस लगाए बैठे हो। सूरह हूद के आयत नंबर 51 का तर्जुमा, ऐ बरादराने कौम, इस काम पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मेरा अजर तो उसके जिम्मे जिसने मुझे पैदा किया है। क्या तुम अकल से जरा काम नहीं लेते और इस पर संजीदगी से गौर नहीं करते? ये इस बात की दलील है कि तुम लोग अकल से काम नहीं लेते, वरना अगर तुम अकल से काम लेने वाले होते तो जरूर सोचते कि जो शख्स अपनी किसी जाती गर्ज के बगैर दावत व तबलीग और तज़क्कुर व नसीहत की ये सब मुशक्क़तें झेल रहा है, जिसकी इस तगो-दो में तुम किसी शख्सी या खानदानी मफाद का शोबा तक नहीं पा सकते, वो जरूर अपने पास यकीन व आज़ान की कोई ऐसी बुनियाद और ज़मीर के एतमानान की कोई ऐसी वजह रखता है जिसकी बिना पर उसने अपना ऐशो आराम छोड़कर अपनी दुनिया बनाने की फिक्र से बेपरवाह होकर अपने आप को इस जोखम में डाला है। क्या सदियों के जमे और रचे हुए अक़ैद व रसूम और तर्ज जिंदगी के खिलाफ आवाज उठाए और उसकी बदौलत दुनिया भर की दुश्मनी मोल ले? ऐसे शख्स की बात कम से कम इतनी बेवजन तो नहीं हो सकती कि बगैर सोचे समझे उसे यूं ही टाल दिया जाए और इस पर संजीदा गौर व फिक्र की जरा सी तकलीफ भी ज़हन को न दी जाए।